देश में कोरोना की दूसरी लहर से खौफ का माहौल है। ऐसे में कोरोना के मुद्दे को लेकर बीच बीच में राजनीति भी गरमा रही है। वैक्सीन की कमी की बात हो या फिर कोरोना फैलने की। इस बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के ट्वीट से एक नया विवाद छिड़ गया, जिसे लेकर राज्य और केंद्र और साथ ही साथ देश विदेश तक बात पहुंच गई। सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि आखिर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ऐसा क्या ट्वीट किया था जिस पर घमासान छिड़ गया। केजरीवाल ने कोरोना को लेकर ट्वीट किया था कि सिंगापुर में आया कोरोना का नया रूप बच्चों के लिए बेहद खतरनाक बताया जा रहा है। भारत में ये तीसरी लहर के रूप में आ सकता है। केंद्र से मेरी अपील है, सिंगापुर के साथ हवाई सेवाएं तत्काल प्रभाव से रद्द हो। बच्चों के लिए भी वैक्सीन के विकल्पों पर प्राथमिकता के आधार पर काम हो। केजरीवाल के इस बयान पर सिंगापुर ने जबरदस्त ऐतराज जताया। सिंगापुर सरकार ने भारतीय उच्चायुक्त को तलब किया और कहा कि राजनेताओं को सच बताना चाहिए। सिंगापुर वेरिएंट जैसा कुछ है ही नहीं। इसके बाद उच्चायुक्त ने भारत की ओर से जवाब दिया और साफ किया कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के पास कोरोना के वेरिएंट या नागरिक उड्डयन नीति पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने केजरीवाल के बयान को गैर जिम्मेदाराना बताया और कहा कि इससे भारत सिंगापुर के मैत्रीपूर्ण रिश्ते को नुकसान पहुंच सकता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री के बयान को भारत सरकार की राय नहीं मानी जाती। अब केंद्र के इस बयान पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल को बच्चों की चिंता है और केंद्र सरकार को सिंगापुर की। आज भारतीय जनता पार्टी की और केंद्र सरकार की जो प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, उससे साफ हो गया है कि केजरीवाल जी को तो बच्चों की चिंता है और भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार को सिंगापुर की चिंता है। उनको दिल्ली के देश के बच्चों की चिंता नहीं है, उनको सिंगापुर की चिंता हो रही है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि कौन ज्यादा भ्रम और झूठ फैला सकता है, इसकी होड़ लगी है। देश को कमजोर करने की साजिश रची जा रही है। और इस बात की चिंता भी हुई कि एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए मुख्यमंत्री कांग्रेस को पीछे छोड़ते हुए अपनी एक भ्रम और अराजकता की टूलकिट पेश कर देते हैं। ऐसा लगता है जैसे विपक्ष की कांग्रेस एवं आम आदमी पार्टी में एक होड़ लगी है कि कौन ज्यादा अस्थिर करेगा हमारे देश को, कौन ज्यादा भ्रम और झूठ फैला सकता है। दरअसल इससे पहले खबर आई थी कि सिंगापुर में कोरोना का नया वेरिएंट बच्चों को ज्यादा प्रभावित कर रहा है, जिसकी वजह से सभी स्कूलों को बंद करने की योजना है। साथ ही बच्चों और युवाओं के टीकाकरण पर जोर दिया जा रहा है। हालांकि वायरस से संक्रमित बच्चों में कोई भी गंभीर रूप से बीमार नहीं है और कुछ हल्के लक्षण हैं। न्यूज़ तक ब्यूरो।